नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि इंसान को ज़िंदगी में हमेशा ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोग उसे याद करें, ना कि ऐसा याद काम करना चाहिए जिससे लोग उसकी नाम लेने पे, उसकी बात पे, उससे जब मिले तो ऐसा कहें कि काश ये इंसान मुझे मिला ही नहीं होता और कैसे इंसान से मेरा पाला पड़ गया। जब उसके बारे में वो सोचे तो उसका एकदम वो मतलब ये सोचे कि ये आदमी धरती पे क्यों आया। आप सोचिए ना कि आप कभी-कभी कोई ऐसा इंसान होता होगा जिसके बारे में आपको सोचकर ये लगता है कि आपकी आत्मा गुस्से से भर जाती है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिसके बारे में सोच करके आपको बहुत अच्छा लगता है कि आप उस इंसान से बार-बार मिलें। एक बार की बात होती है, एक बेटी और एक पिता रहते हैं। तो बेटी जो रहती है वो अपना बोर्ड का एग्ज़ाम देती रहती है, तो उसके पिता ने उससे प्रॉमिस किया कि अगर तुम टॉप करोगी तो मैं इस शहर के सबसे बड़े होटल में तुम्हें बर्गर खिलाऊँगा। तो उसने कहा ठीक है। उसके बाद वो लड़की टॉप करती है और उसके पिता जैसा कि उन्होंने उससे प्रॉमिस किया था ले करके जाते हैं। अब वो गरीब रहते हैं तो वो किसी तरह पैसा इकट्ठा करके वहाँ जाते हैं, और वहाँ पे वेटर आता है ऑर्डर लेने के लिए। तो वो उससे कहते हैं कि देखो, मुझे एक बर्गर चाहिए। तो कहते हैं लेकिन आप लोग तो 2 हैं, तो 2 मँगा लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ़ 1 बर्गर चाहिए अपनी बेटी के लिए, क्योंकि मेरी बेटी ने आज टॉप किया है। तो मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं शहर के सबसे महँगे होटल में तुम्हें खिलाऊँगा, तो इसीलिए सिर्फ़ तुम मेरी बेटी के लिए बर्गर लेकर के आओ, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। अब वो वेटर जब ये बात सुनता है और अपने मालिक के पास जाता है और कहता है कि सर, इसकी बेटी ने आज टॉप किया है, तो आप प्लीज़ मेरी सैलरी में से काट लीजिएगा, लेकिन वहाँ पे 2 बर्गर दीजिएगा, ताकि उसके पिता भी वो खुशी उसके साथ शेयर कर सकें और दोनों लोग मिल के वो बर्गर खा सकें। तब वो वहाँ का मालिक कहता है, अरे इतनी सी बात है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी सैलरी क्यों काटूँगा। और मालिक ने पूरा बर्गर पैक किया, वहाँ पे उनके लंच का पूरा व्यवस्था किया और दोनों को बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया। उसके पिता ने जब लंच सर्व हो रहा था आके, तो उसके पिता ने कहा कि मैंने ये ऑर्डर नहीं किया है, मैं इतना पे नहीं कर सकता। तब उस वेटर ने कहा कि देखिए, आपकी बेटी ने टॉप किया है, इसीलिए हमारी तरफ से ये फ्री है और हमारी तरफ से ये आपकी बेटी को तोहफ़ा है, क्योंकि उसने टॉप किया है, ये बहुत गर्व की बात है। उसके बाद उस होटल के मालिक उसे कुछ मिठाइयाँ भी ला कर के देते हैं और कहते हैं कि ले जाइए, आप आस-पास लोगों में बाँट दीजिएगा, खुद भी खा लीजिएगा, क्योंकि आज आपकी बेटी ने टॉप किया है, तो हम सब बहुत खुश हैं। इसके बाद वो पिता बहुत खुश होता है और उसकी बेटी भी बहुत खुश होती है, अपने घर जाती है। कुछ साल बीत जाते हैं, उसके बाद जो वो लड़की रहती है वो और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करती है और वो उसी ज़िले की आईपीएस बन कर के आती है। उसके बाद उसने वहाँ के होटल में किसी को भेज कर के बोल दिया कि आज यहाँ पे आईपीएस का दौरा होगा इस होटल में। अब सारे स्टाफ वहाँ पे वेलकम करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि अरे अधिकारी आ रहे हैं, अधिकारी आ रही हैं, अधिकारी आ रही हैं, तो आज सब कुछ सही होना चाहिए, उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होना चाहिए। अब जैसे वो होटल में आती हैं, साथ में उनके पिता भी रहते हैं और उनके चारों तरफ वेटर लगे रहते हैं कि सर, मैम आई हैं। तभी वो कहती हैं, बुलाती हैं होटल के मालिक को और कहती हैं कि देखिए, आज पूरे यहाँ के स्टाफ के लिए मेरी तरफ से लंच रहेगा। तो वो कहते हैं ऐसा क्यों? तो वो बताती हैं कि कुछ साल पहले मैं यहाँ पे आई थी, मेरे पिता के पास पैसे नहीं थे और आप लोगों ने पूरा लंच फ्री में करवाया था और साथ में कुछ मिठाइयाँ भी दी थी, जिसने मुझे प्रेरित किया कि मैं और आगे बढ़ सकूँ और अच्छा कर सकूँ ज़िंदगी में। उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की और आज मैं इस पद पे हूँ, तो ये सब आप लोगों की ही वजह से हुआ। अगर आप लोग उस दिन में हम लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, तो हो सकता है कि मेरा मनोबल गिर जाता, लेकिन आप लोगों ने इतने अच्छे तरीके से हमें ट्रीट किया, हमें ज़रा भी ये फ़ील नहीं कराया कि हम गरीब हैं या हमारे पास पैसे नहीं है, सिर्फ़ एक बर्गर के पैसे हैं, तो उसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। ये सारी बातें कहते हुए वो जो रहती है लड़की, वो रोने लगती है और सारे स्टाफ भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। उसके बाद सबका लंच उस लड़की की तरफ से रहता था और सब खुशी के साथ उनके साथ बैठ के लंच करते हैं। तो दोस्तों, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, ना कि लोगों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारा जो ये मदद करना है एक आगे समाज के लिए अच्छा एग्जाम्पल सेट हो, ना कि
ऐसी चीज़ें हों जो समाज के लिए बुरी हों। इसीलिए कहते हैं कि ऐसा काम करिए जिससे आपको लोग याद करें अच्छे तरीके से, ना कि बुरे तरीके से। तो मिलते हैं आपसे अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। आप जुड़े रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय श्री राम।